साथियों, इस प्रोजेक्ट को जानने से पहले हमें और आपको समझना होगा कि हमारे पास पैसा किस किस तरीके से आता है। तो हम थोड़ा-सा विचार करते हैं, अपना गहन करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि इन 4 तरीकों से और मेन बोला जाए तो पैसे आने के 2 ही तरीके हैं। एक तो है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जहाँ पर आप एक्टिव रहते हैं, आप वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, आप अपना वहाँ पर पावर लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, फिर देन आपको वहाँ पर से पैसा मिलता है। जस्ट लाइक जैसे आपने नौकरी किया, है ना? या फिर छोटे व्यापारी जो अपना दुकान चला रहे हैं, अपना दुकान छोटा व्यवसाय खोला है, लेकिन दिन भर उसी में व्यस्त है। सुबह 8 से रात 8 के 8 बजे तक अपने दुकान में ही व्यस्त है ना? तो वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयी, ठीक है? और एम्प्लॉयी यानी कि किसी भी जगह में वो नौकरी कर रहा है, यानी उसने अपना 8 घंटा किसी व्यक्ति को बेच दिया है और उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। मैं यहाँ पर किसी भी नौकरी या फिर किसी काम की अवहेलना नहीं करता, लेकिन साथियों मैं बस आप लोगों को समझा रहा हूँ कि पैसे आपके पास किन तरीकों से आता है। आप क्या कर रहे हैं, हम आपको क्या करते हैं कि हम अपना कुछ समय जो 8 घंटा है, आपको क्या मिलता है, जब हम कहीं भी काम करने जाते हैं, तो देखना जो ड्यूटी रहता है ना, वो 8 घंटे का, 12 घंटे का, ऐसा टाइप का रहता है। तो क्या दिया आपने वहाँ पर समय, उस समय के अकॉर्डिंग आपको कोई काम मिला है, आप उस समय तक ही काम करोगे। आपका मन भी नहीं करेगा काम करने, क्योंकि आपको पैसे उन 8 घंटों के लिए ही मिल रहा है। तो ये हो जाता है एम्प्लॉय का काम। सेल्फ एम्प्लॉय में हो सकता है 8 घंटा वाला 12 घंटा करे, 16 घंटा करे, लेकिन वो एक जगह ही काम कर पाएगा, एक ही जगह ही एक्टिव रह पाएगा। एक साथ 4 जगह एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो यह है एक्टिव इनकम। बात करते हैं अगर पैसिव इनकम के बारे में, तो पैसिव इनकम यानी कि बिज़नेसमैन, बड़े व्यापारी, जो व्यक्ति एक दुकान खोला है वो सेल्फ एम्प्लॉय है और वही अब उसी तरह के 10 ब्रांच की दुकान खोल लिया, तो वहां घर बैठे वो 10 दुकानों से भी इनकम करेगा एक ही टाइम पर। समय वही है, वही 8 घंटे हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक जगह उपस्थित होकर 8 घंटे में जितना प्रॉफिट ले रहा है, सामने वाला व्यक्ति जिसने 10 ब्रांच खोल कर रखा है, 8 गुणा 10 कर देते हैं तो एक दिन में 80 घंटे उसका काम हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसने समय कमाया। तो आपको पैसे इनकम लेने के लिए आपको टाइम कमाना पड़ेगा। जब आप टाइम कमाते हैं, जब आप लोग कमाते हैं, तो पैसे आपके पास ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं, है ना? अगर पैसा कमाना उद्देश्य रखता है, तो दुनिया में बहुत सारे काम हैं, उनको करके कमा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको पैसे कमाना है और एक्चुअल में आपको अमीर बनना है, तो आपको लोग कमाना सीखना होगा, आपको समय कमाना सीखना होगा। और यही है पैसिव इनकम, है ना? तो पैसिव इनकम करने के अभी 2 तरीके हैं, या तो अपना बड़ा बिज़नेस कर लेते हैं, या फिर बड़ा बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो आजकल आया है इन्वेस्टमेंट का, है ना? जिसमें एसआईपीज़ वगैरह हो गया, एफडी वगैरह हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़। तो आज हम इसी टॉपिक को पकड़ने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट को। क्यों? क्योंकि साथियों, हम और आप ज़्यादातर लोग इसी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ हम लोग बड़े व्यापारी नहीं कर सकते, बड़े व्यापार नहीं कर सकते। अगर आज आपके पास करोड़ों का फंड रहता, तो आप भी कोई बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस डालकर बैठ सकते होते, मैं भी डालकर बैठ सकता होता। लेकिन आज हमारे पास वो चीज़ नहीं है। देन इसीलिए आज हम इस मंच पर हैं। तो इन्वेस्टमेंट में भी वो चीज़ें संभव है जो एक बिज़नेसमैन करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल बताता हूँ, वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना ही होगा। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर करके आज दुनिया के जो टॉप रिचेस है, उसमें अपना नाम कर लिया है। ठीक है साथियों, आपने भारत में राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, है ना? उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर करके आज उन्होंने टॉप रिचेस में अपना नाम शामिल कर लिया। तो जब ये लोग कर सकते हैं, ये लोग भी तो इंसान ही ना, जब ये लोग कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? और ये रास्ता और भी आसान हो जाता है जब ओरिजिन मिल जाता है। तो आइए उस बेहतरीन सिस्टम के बारे में हम लोग समझते हैं। थोड़ा-सा और विचार करते हैं अगर एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में, तो जान लेते हैं साथियों। एक्टिव इनकम यानी कि इनकम के लिए आप काम करते हैं। आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल में क्या है, आपने वहाँ पर अपना समय दे दिया है और उसी का आपको कीमत मिल चुका है। आपकी भागीदारी ज़रूरी नहीं है, आपको शेड्यूल में बदलना पड़ता है, रिस्क कम होता है। रिस्क यानी कि कोई कम रहता है कि आपने वहाँ पर अपना समय दे दिया और उसका आपको पैसा मिल रहा है और वो समय को आपका बॉस जैसा चाहे आपको उपयोग करा सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वही पैसिव इनकम की बात करें साथियों, तो पैसा आपके लिए काम करता है। आप पैसों के लिए काम नहीं करते। ये चीज़ इस लाइन में बहुत गहरी बात है कि आप काम कर रहे हैं पैसों के लिए कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अगर जिस दिन पैसा आपके लिए काम करेगा, आप कितने लोगों का अपने नीचे काम करा सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ हाल ही में एक भाई बैठा था जो प्लांट में काम करता है। उसने बताया कि मेरे को ₹302 मिलता है
और उसमें से 2 रुपए जो मेरे ठेकेदार है वो कमीशन लेता है, तो ज्यादा नहीं लेता भाई, 2 रुपए तो लेता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला आपके ठेकेदार के अंडर में कितने लोग काम करते हैं प्लांट में? तो उन्होंने बताया कि सर लगभग, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लगभग 5,000 लोग काम करते हैं। तो मैं कहा 5,000 और डेली का 2 रुपये उनको जाता है, जाता है। तो अब गुणा कर दो, मैं बोला 5,000 इंटू 2, तो निकल के आया उसका इक्वल 10,000। तो उनको समझाया मैंने, आप जो काम कर रहे हो उसके बदले आप यहाँ पर 8 घंटा पूरा अपना समय खपा रहे हो, पूरा दिन भर लगा दे रहे हो, आपको मिल रहा है सिर्फ 300 रुपए। लेकिन आपके ही बदौलत आपका जो ठेकेदार है वो घर में बैठे बैठे 10,000 कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका समय खरीद लिया, खुद थोड़ा समय खरीद लिया। आप भाग कर दीजिए 302 रुपए को 8 घंटे में, आपको पता चल जाएगा कि आपको 1 घंटे में कितना रुपया मिल रहा है। फिर आप जो भी वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को आप भाग कर दीजिए 60 में, यानी कि 1 मिनट आपको कितना पैसा बढ़ रहा है। तो उसमें के कुछ मिनट का पैसा आप किसको दे रहे हो? अपने ठेकेदार को दे रहे हो। भाई एकदम से बिल्कुल समझ गया। यस, रियलिटी ये है बिजनेस, है ना? कि हम समय कमाना सीखें। साथियों, काम हमेशा योगदान काम में हमेशा योगदान नहीं देना होता है ना? जो कि मैं बोला कि शेड्यूल से आजादी हो जाता है, आप अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है, लोग की एक तो मनोधारणा ये भी रहती है कि बिजनेस अच्छा है यार, जब चाहे मन लगे काम करो, जब चाहे मन ना करो। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है साथियों, आप किसी भी बिजनेसमैन को आराम करते नहीं देख पाओगे। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखते रहा, तो उसमें मैंने देखा है कि जितने रिचेस्ट लोग हैं वो लोग 4 से 5 घंटे ज्यादा नहीं सोते। और आप और हम जो ज्यादातर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं ना, कोई 8 घंटे से कम नहीं सोता। हमारे मन में धारणा बन चुकी है कि हम 8 घंटे से कम सोएंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। बिल्कुल सोना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनके काम करना और हमारे काम करने में एक ही फर्क है। हम लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं और वो लोग काम से उन लोगों को मोहब्बत हो गया है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, कोई मेरे बातों का नफा नहीं लेंगे। जब किसी एक यंग लड़के को किसी से लव हो जाता है ना, तो आधी रात को 2 बजे उसको कॉल कर देगा ना, तो वो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, किसी से बढ़िया दोस्ती आ रही है ना और बोल देगा भाई मैं यहाँ पर फंसा हूँ, तू आ करके ना, तो वो रात के 2 बजे भी जाएगा उसको लेने के लिए। क्यों? उससे लगाव है, इमोशन उससे जुड़ा हुआ है, उससे उससे मोहब्बत है उसको। तो जब तक आप अपने बिजनेस से मोहब्बत नहीं करोगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। मतलब मोहब्बत करने का ये अर्थ है साथियों, आपको कभी अपने काम करने में बोरिंग नहीं लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं साथियों, आप अपने पैसों के निवेश के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में दे सकते हैं। इंटरेस्ट जो आजकल मार्केट में चल रहा है 2%, 3%, 5% ब्याज पे दे सकते हैं। लेकिन उनमें दिक्कतें क्या आती हैं? दिक्कत यह है कि आपका जो कैपिटल है वो फंसा रह जाता है। मान के चलिए आपने 2 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, आपने इंटरेस्ट पे दे तो दिया, लेकिन हो सकता और 2 लाख रुपए आपने मांगने गए, वो बोले भैया मैं 6 महीने बाद दे पाऊंगा। अब 6 महीने बाद गए तो हो सकता है उसने बोला कि भैया मैं ब्याज तो दे रहा हूँ, मैं 1 साल बाद दे पाऊंगा। तो आपका कैपिटल वहां पर फंस गया ना, तो ये दिक्कतें हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स डिपॉजिट। आजकल बैंकों में फिक्स डिपॉजिट हो रहा है। लोगों को जब 5%, 7% रिटर्न मिलता है ना, तो लोगों को लगता है कि भाई हमारा पैसा बढ़ रहा है। लोगों को ये नहीं मालूम कि जो 5%, 7% बढ़ रहा है, एक्चुअल में जो मार्केट इन्फ्लेशन है ना, जो मार्केट की महंगाई दर है वही है। आप मार्केट में कोई भी एक वस्तु खरीद लीजिए आज के ही डेट में, और नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में इसी दिन आप वो वस्तु को फिर से खरीदने जाइए, गारंटी बोल रहा हूं आपको जो 100 रुपए मिला वो 105 रुपए मिलेगा। क्या है ये? इन्फ्लेशन दर। तो आपको बैंक है वो महंगाई के हिसाब से ही दे रही है। मतलब जो चीजें आज आपको मिल रहे हैं उसी रेट के अनुसार आपको नेक्स्ट ईयर में वो बढ़ा कर देगा। तो कोई एक्स्ट्रा आपको बनाकर नहीं देता। इन चीजों को हमको प्रैक्टिकली समझना होगा साथियों, है ना? और एफडी की बात करते हैं तो वहां पर आपका फंड 5 साल, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए वो लॉक भी रहता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आजकल आया है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी समझते हैं तो लगभग मान लेते हैं, मोटी मोटा इतना तो मिलता नहीं है, लेकिन मैं मान भी लेता हूँ कि 8 से 10% आपको रिटर्न मिल भी जाता है। लेकिन वहां पर भी जो आपका फंड है वो 2%, 5%, सॉरी 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए वो लॉक रहता है। यानी कि
आप उससे पहले नहीं निकाल सकते। मेरे एक साथी है जो कि काफ़ी अच्छा जो एलआईसी एजेंट है, उन्होंने मुझे एक जानकारी दिया और मैंने एलआईसी लेने से पहले उससे पूछा क्योंकि वो दोस्त यार थे, तो चलो भाई आपने आए हैं तो आपके व्यवहार के लिए मैं ले लेता हूँ, ये मैंने उनसे बोला। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई जो मैं यहाँ पर फंड जमा करूँगा, क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ? तो बोले कि नहीं निकाल सकते। आप कम से कम हाँ, पहले तो बोले कि निकाल सकते हो, लेकिन आपको कंटिन्यू आपको 3 साल जमा करना होगा। 3 साल जमा करने के बाद आप अपना मूलधन निकाल सकते हो। मैंने बोला सिर्फ़ मूलधन? सिर्फ़ कैपिटल? तो हाँ, कैपिटल और उसका ब्याज, अगर आपको ब्याज भी लेना है, तो आपको कम से कम 5 साल जमा करना होगा, तब आप निकाल पाओगे। तो समझ आ रहा है साथियों कि आपका फंड वहां पर लॉक हो जा रहा है। आप चाहकर भी अपना कमाया हुआ पैसा जो फंड कर रखे हुए इमरजेंसी के लिए, उसको ही नहीं निकाल पा रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल के लिए हूँ एलआईसी को, अन्यथा उसको नहीं लेंगे। हो सकता है किसी का भाई प्रोफेशन हो, तो मैं किसी को हाथ करना नहीं चाहता, लेकिन ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आजकल आया है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या साथियों, आप कुछ थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करते हैं, वहाँ पर बैंक ही है ये। कुछ-कुछ शेयर्स वगैरह खरीद कर लेके रखा रहता है उसमें। इसमें थोड़ा लो रिस्क रहता है और इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ अच्छे बुद्धिजीवी रहते हैं जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं मार्केट के, तो शेयर मार्केट में आ जाते हैं। शेयर मार्केट भी 2 टाइप का होता है, एक इंट्राडे होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है ना? इसमें किस्मत चमकने की बात है। अगर हो सकता है आपके पास अच्छा नॉलेज हो, आपने स्टॉक खरीद कर रखा, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आप फायदे में जाओगे, और स्टॉक का आप जो आपने खरीद कर रखा है, अगर वो प्राइस डाउन में गया तो आप लॉस में जाओगे, है ना? यही हम देखते हैं। इंट्राडे यानी कि इसको इस तरह समझ सकते हैं, कोई आपके सामने समंदर है या फिर नदी है, तो आप उस नदी या फिर समंदर में तभी कूदो जब आपको तैरना आता है। तो मेरे हिसाब से जो इंट्राडे है ना, वो वही है। भाई जिसको तैरना आता है वही कूदे, नहीं तो वहां पर डूब के मर जाए। वही लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पर भी जिसको तैरना आता, मतलब जिसको नॉलेज है इसकी, वही इसमें जाए। हो सकता है प्रॉफिट कमा लो, लेकिन आप मान लेता हूं कि मैंने किसी कंपनी का, कोई ए नाम की कंपनी का, कोई बी नाम की कंपनी का मैंने शेयर लिया है, तो 10 शेयर लिया है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं फायदा पाऊंगा, है ना? मेरा जो 10 प्राइस है वो 11 प्राइस नहीं होने वाला है, वो 10 का 10 ही रहेगा, चाहे मैं उसको 10 साल रखूं होल्डर, चाहे 20 साल रखूं, चाहे 25 साल रखूं। तो जितना होल्ड रखूंगा, जितना चाहे मैं होल्ड रखूं, प्राइस बढ़ेगा तभी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है साथियों, आइए समझते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक नई चीजें और आई हैं, जो कि कोई नया चीज नहीं है। अगर आप ध्यान पूर्वक समझे, तो ये इन्वेस्टन ऑफ मनी यानी कि पैसे को विकास का एक हिस्सा है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर देखा जाता है अधिकतर कि एवरेज में ये ईयरली में कहा जाए, हर जो क्रिप्टो है वो अगर आप नॉलेज के साथ, सही ज्ञान के साथ, सही एजुकेशन के साथ करें, तो आपको साल में 20% रिटर्न दे देता है। क्रिप्टो है क्या? नए लोगों को मैं समझाना चाहूंगा। साथियों, आप जब हाँ, आप सोच विचार करके देखिए, जब दुनिया में पैसे का आदमी हो तो लोग लेना देना कैसे करते थे, वो वस्तुओं से। वस्तु के बाद जो डायरेक्ट वो आगे मेटल में आया क्यों? रीजन खराब हो जाती थी, और साथ ही हर वस्तु हर के लिए यूजफुल नहीं था। तो इन समस्याओं का समाधान के लिए आया मेटल, यानी कि धातु, तांबे का, सोना का, चांदी का, पीतल का। इनमें जंग नहीं लगती थी, खराब नहीं होते थे, तो इसलिए ये आया। फिर धातु के बाद धन को रूप ले लिया, और अपना कागज ने रूप ले लिया, नोट के रूप में आज हम, आप और हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कागज के बाद में ये प्लास्टिक के रूप में ले लिया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना? इसके बाद साथियों इसका प्लास्टिक रूप से ये डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यूपीआई में आते हैं तो आप देख पाएंगे, यूपीआई में फोन पे, गूगल पे, जितना भी आप यूपीआई वॉलेट चलाते हैं, उसमें आप देख पाते हैं इसमें एक नंबर बन गया, ये डिजिटल में ये नंबर बन गया, है ना? मतलब ये प्लास्टिक से ये नंबर बन गया डिजिटली रूप में। अब डिजिटली रूप में इसका नया रूप क्या आ गया है? क्रिप्टो, है ना? तो आप यूं कह सकते हैं ये पैसे का ही छठवां रूप है ना? किसी को भी ये अंदाजा नहीं था आज से 15 साल 20 साल पहले कि ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि सिर्फ कैमरा ऑन करने से पैसा चला जाएगा। लेकिन वो चीजें आज हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। तो
क्रिप्टो पेमेंट्स का या फिर क्रिप्टो का ज़्यादा चलने का रीज़न क्या है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यूपीआई वायरलेस की कमियाँ। कमियाँ क्या-क्या है? समझते हैं तो आपका पेमेंट फँसना प्रोसेसिंग में, आपका जो सर्वर डाउन है होना, लिमिटेशन होना, बॉर्डरलेस ना होना, यानी आपका यूपीआई का जो पैसा है आपके आपके ही देश में चलेगा, है ना? तो ये सारे 2-4 बड़े-बड़े दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो में ज़्यादा तेज़ी आ रही है। ठीक है? वैसे आने के लिए तो बहुत पहले का आ गया था 2009 का। तो चलिए समझते हैं इसी के बारे में। तो साथियों क्रिप्टो तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप कौन से क्रिप्टो के बारे में करेंगे? तो आज हम आपको बेहतरीन एक टोकन्स के बारे में बताने वाले हैं। क्रिप्टो की दुनिया में भूचाल लाने वाला, एक नई सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता लाने वाला एलजीनेस के बारे में। साथियों, ये आया था 7 मार्च 2024 को। $4 के प्राइस से स्टार्ट हुआ था। टोकन का नाम है एलजीनेस, पूरा नाम लोंगिनस। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर ये डिप्लॉय था और डिप्लॉय है। इसका एक्सचेंजर क्विकसैप है। नेटवर्क की बात करें तो ये वेब 3 नेटवर्क पर चलता है और प्रोजेक्ट की बात करें तो ये पूरी तरीके से डेफी प्रोजेक्ट है। और ये डेफी और वेब 3 होता क्या है, आगे की स्लाइड में जानेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 37 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलरेडी डिप्लॉय है, जो डिमांड के अनुसार ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते जाते हैं, है ना? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यह है जो डिमांड कंप्लीट होने पर ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो जाती है ना? आपको कॉर्नर्स में दिख रहा होगा, अपर कॉर्नर्स में दिख रहा होगा, एडेक्स, टूल डेस्क, स्कैनर, सैटिक, ये सारे दिख रहे हैं ना? अवे डॉट एआई, ये क्या है? ये टूल्स है क्रिप्टो को रिसर्च करने का, एनालिसिस करने का, आपको जांचने का, परखने का, हर एक वस्तु को जांचने परखने का कोई ना कोई टूल्स आता है ना? तो ठीक इसी तरह रियल क्रिप्टो और फेक क्रिप्टो में पहचान करने के टूल्स है ना? अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करने सारे के बारे में पता चल जाएगा। नीचे कॉर्नर्स में आपको दिख रहा होगा डैप्स है। जिस तरीके से आप फोन पे, पेटीएम, यूपीआई वॉलेट्स का यूज करते हैं, ठीक इसी तरह आप डेप्स यूज करते हैं। जब आप टोकन्स का यूज करते हैं, जब आप क्रिप्टो का यूज करते हैं, तो इन डेप्स का उपयोग करते हैं। ठीक है? तो चलिए आज इस एलजीनेस के बारे में और थोड़ा से गहराई से जानते हैं। साथियों, बात करूँ इसकी मैं ओरिजिन एलजीनेस का, तो इसके जो क्रिएटर्स हैं वो यूएसए, रसिया, चाइना और सिंगापुर, मलेशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है? यहाँ से लोग बिलोंग करते हैं जो इनके क्रिएटर्स है। आप सभी को एक और चीज बता दूं कि क्रिप्टो का जो रियल क्रिप्टो टोकन्स है, उनका कभी भी कोई ऑनर नहीं होता, कोई मालिक मालिक नहीं होता है। उनके सिर्फ क्रिएटर्स होते हैं, उनके सिर्फ निर्माता होते हैं। ठीक है? ठीक इसी तरह तो इसके क्रिएटर्स, तो इसको चलाता कौन है? इसको चलाता है डाउ कम्युनिटी, यानी जो इसको खरीदी बिक्री कर रहा है, जैसे कि आप और हम ही इसके एक प्रकार से ऑनर है। जो इसको खरीद के रख लिया वही इसका ऑनर है। जिस तरीके से अगर हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल कंपनी बनाने वाला कोई कंपनी हो सकता है, लेकिन उसका मालिक कौन है? जिसने वो मोबाइल खरीदा है, वो उसका मालिक है। तो ठीक इसी तरह साथियों, हमने बात की थी कि पूरी तरह डेफी प्रोजेक्ट है, तो डेफी वर्सेस सेफी समझते हैं। सेफी यानी सेंट्रलाइज फाइनेंस, आपका पैसा किसी के पास इकट्ठा है और वो अपने तरीके से उसको यूज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बैंक के पास है और बैंक उसको अपने तरीके से यूज कर रहा है, जिसको चाहे लोन दे रहा है ना? आपका पैसा किसको लोन पे गया आपको नहीं मालूम। लेकिन वही चीज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है? आपके पैसे ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल में रहते हैं और पूरी तरह ये ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शिता है। आपका पैसा कहाँ यूज हो रहा है, आपको पूरा एक-एक चीज दिखेगा। ठीक है? आप उसमें अपने हिसाब से कमांड डाले रहेंगे कि मेरे पास इतना पैसा, मैं इसको ब्याज पे देना चाहता हूँ। तो जिसको भी ये आपके टर्म एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करेंगे, उसका आपका पैसा उसको चला जाएगा। देन जैसे उसका वो जो महीना कंप्लीट होगा, आपका कैपिटल प्रॉफिट के साथ आपका पैसा आपको रिटर्न आता रहेगा। तो ये है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ठीक है? आपका पैसा आपके हाथ में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। साथियों, चलिए बात करते हैं वेब 3। तो वेब 3 क्या है? समझते हैं थोड़ा। इसके बारे में हम को थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा साथियों। मैं बात करता हूँ 1.0 की, यानी कि इंटरनेट की शुरुआत जब 1990 में शुरुआत हुआ था, जब स्टार्टिंग में शुरू कंप्यूटर्स आए थे, इंटरनेट आया था, ये इंटरनेट का पहला संस्करण था। इसमें होता क्या था? होता ये था कि आप सिर्फ पढ़ सकते थे। आप कंटेंट नहीं बना सकते, आप कमेंट नहीं कर सकते, आप शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जैसे शुरुआत में जो वेबसाइट आई वो, अभी एग्जांपल हम अखबार की तरह ले सकते हैं। ठीक है? इसके बाद और थोड़ा विकास हुआ
ऑर्थोलिबरेशन हुआ हमारे इंटरनेट का, तो आ गया 2.0 टेक्नोलॉजी। ये क्या है साथियों, इंटरनेट का ये नया नेटवर्क है, आ गया था सन 2005 से अभी तक। इवन आज जो हम अभी उपयोग कर रहे हैं वो भी वेब 2.0 पर ही चल रहा है। यह आज का इंटरनेट है जिससे हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, इसमें आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज लोग बहुत सारे कंटेंट बनाकर यहाँ पर यूट्यूबर्स बनकर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनकर अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। जिन्होंने 2.0 का पावर को समझा, आज वो बड़े बड़े यूट्यूबर बनकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। हमने ये मौका खो दिया था, हमने 2.0 का पावर नहीं समझा था, तो हमने मौका खो दिया। लेकिन यहाँ पर खास बात ध्यान रखने वाली क्या बात है, आज कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, मैं उनकी कोई कमी नहीं बोल रहा, लेकिन एक जो सत्य है उसको मैं बोल रहा हूँ कि इसे सच्चाई है साथियों कि आपका जो डाटा है वो डाटा आपके पास नहीं, कंपनियों के पास रहता है, यूट्यूब के पास रहता है, गूगल मेटा के पास रहता है। ठीक है, तो ये दिक्कतें हैं। तो अभी फ्यूचर का इंटरनेट क्या है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी। इसमें आपको क्या है, यह ब्लॉकचेन आधारित इंटरनेट है। इसमें क्या खास है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। आपका डाटा आपके पास रहता है ना, आइडेंटिटी आपकी होगी, आपकी मनी आपके पास रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका घर, आपका मालिक, आप अपने तरीके से उसको कर पाएंगे, है ना। आपकी मेहनत को कोई पानी नहीं फेर पाएगा। ठीक है, तो ये है इंटरनेट का इवोल्यूशन। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी अभी का जो फ्यूचर इंटरनेट है उस पर चल रहा है। ठीक है साथियों, चलिए और समझते हैं। इसके चेक किया है, इसको चेक किया आर्मोर्स ने। आर्मोर्स क्या है, आर्मोर्स लैब्स एक ब्लॉकचेन क्रिप्टो सुरक्षा कंपनी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की सुरक्षा का विश्लेषण करती है। सर वेट मिनट करेंगे। बताएंगे सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो पा रहा है एंड वॉइस क्लियर बताएंगे थोड़ा सा। जी सर क्लियर है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे इसकी सुरक्षा के बारे में कि जैसे कि कोई फूड एजेंसी है, कोई फूड कंपनी है ना। अगर मैं कुछ खाने पीने की चीजें बना रहा हूँ तो उसको जांचने परखने वाली FSSAI करके एक एजेंसी है जिसको फूड एजेंसी बोलते हैं। वो उसको चेक करके बताती है कि खाने लायक है कि पीने लायक है, नहीं है करके। जैसे आरटीओ है, आरटीओ क्या है, भी परिवहन है, जितने भी हमारे गाड़ी है डीजल पेट्रोल से चलने वाले हैं उन सबको ऑडिट करती है। वो बताती है कि ये 15 साल तक चल पाएगा, उसके बाद ये किसी काम का नहीं। तो ठीक इसी तरह जो हमारा आर्मोर क्लैप्स है ये भी सुरक्षा जांचने वाला है। ठीक है ना। तो ये जो आर्मोर स्लैब है इन्होंने हमारे ओरिजिन एलजीनेस को 100% सेफ दिखाया है। ये आपको टेक्निकल पार्ट्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और बाकी बात करते हैं तो सेटिक। सेटिक ये भी सुरक्षा जांच कंपनी, साथ ही सेटिक एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी ऑडिट कंपनी है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन सिस्टम की सुरक्षा, विश्वसनीयता और जोखिम को चेक करती है ना। सेटिक प्रोजेक्ट सुरक्षा या यह जांच करता है। ठीक है, सेटिक आपको दिखाता है, जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ, साथ में बने रहेंगे। इसको मैं लाइव दिखा देता हूँ। सेटिक आपको दिखाता क्या है, ये हमने गूगल में लिखा सेटिक ऑडिट ओरिजिन एलजीनेट, ये आप लिखेंगे आपको फर्स्ट ऊपर मिल जाएगा ये लिंक। जैसे आप इसको टच करते हैं ये आपको दिख जाएगा। तो सेटिक क्या क्या दिखाता है, सेटिक आपको दिखाता है कि इसको स्कोर कितना मिला है। आप लोग जाइए ना सर, मेरा प्लान प्रेजेंट करो, आप लोग जाइए।
तो आप देख सकते हैं सटीक ये स्कोर दिखाता है 86.86 का, डबल ए का रैंक मिला हुआ है ना? जैसे आप बग बाउंटी वाला जो ऑप्शन है इसको टच करते हैं, आपको दिख जाएगा क्या बहुत सारा चीज। जैसे आप देखते हैं इसमें दिखेगा क्रिटिकल सिक्योरिटी रिवॉर्ड, यानी कि यहाँ पर इनाम रखा गया है। कोई भी इसमें कुछ थोड़ा सा त्रुटि बता देगा कि ये इसमें थोड़ा सा त्रुटि है करके, जैसे कि गूगल्स हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां कोई मिली सेकंड के लिए हैक करते हैं तो उसको इनाम रिवॉर्ड देते हैं ना, तो ठीक इस तरह। और एग्जांपल में ले तो कोई अगर बॉक्सिंग अगर हो रहा है तो उसमें किस पर ज्यादा रिवॉर्ड लगाया जाता है, जो ज्यादा भरोसे लायक होता है कि इसको कोई नहीं हरा सकता। तो ठीक इसी तरह इसके सिक्योरिटी को देखते हुए सटीकनेस पर इनाम रखा है कि भाई आप इसमें कोई त्रुटि बताओ, हम आपको इनाम देंगे। ठीक है, बैक जाते हैं और क्या देख पाते हैं इसमें, आप स्क्रॉल करते जैसे नीचे जाएंगे आपको इसका पूरा फंडामेंटल मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा ये साथियों, आप देख पा जाते हैं प्रोजेक्ट मैच्योरिटी मैट्रिक्स, इसमें देखने को मिलेगा आपको प्रोजेक्ट एज। एज इसमें दिखा रहा है कब कितना दिन हुआ इसको बनने में कितना समय लगा, 14 साल 4 महीने ये बनने में लगा है ना? लॉन्च कब हुआ है, 1 साल 11 महीने इसको लॉन्च होता है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि किसी घर को बनने में 14 साल 4 महीने लगा है और उसको उद्घाटन हुआ 1 साल 11 महीने हुआ है। साथियों सोच के देखें, जिस सिस्टम को बनने में 14 साल लगा है, कई लोगों को लग रहा है कि ये तो 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है। नहीं साथियों, ये 2 साल पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, ये 14 साल का मेहनत है। क्रिएटर्स ने इसको सोचा है, विचारा है ना? इसका पहला प्रोजेक्ट जो आया था ओलंपस डाउ, है ना, वो टेस्ट के लिए आया था, ये रियल है। ठीक है, अब कई लोगों को सवाल होंगे कि 14 साल से बढ़ रहा था, इतने इतने सालों से कहाँ था? साथियों जैसे आपको आपके घर में देखे हैं कि एकदम से फट से आपको एलईडी लाइट नहीं मिला होगा, उससे पहले जो था, जो पीली लाइट था, है ना, वो पहले आया, किसी ने उसका आविष्कार किया। पहले नॉर्मल बल्ब का आविष्कार हुआ, है ना, बिजली का आविष्कार हुआ, उसके बाद उसमें धीरे धीरे चीजें एडवांस होते गई, नए नए आविष्कार होते गए, उसमें एड ऑन होते गए, उसके बाद वो आज हमको एलईडी ग्रुप में मिल रहा है, ट्यूबलाइट्स ग्रुप में मिल रहा है। तो ठीक इसी तरह ओरिजिन एलजीनेस भी आज का एडवांस टोकन है, एडवांस कॉइन है। तो एडवांस चीजें तो एडवांस होने के बाद मिलेगी ना, है ना? जो बीटीसी है वो ओल्ड टाइप का है। इसके व्हाइट पेपर में क्यों लिखा गया है कि ये बिटकॉइन से क्यों बेटर है करके, क्योंकि बिटकॉइन जिस टाइम पे बना था उस दौर के लिए बना था, उस टाइम के अकॉर्डिंग बना था। लेकिन आज का ओरिजिन एलजीनेस अभी का और फ्यूचर के बारे को देखकर बना हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए बोला गया है बेटर कर। ठीक, यहाँ पर आपको सारा चीज मिल जाएगा साथियों। ठीक है, देन फिर से वापस चलते अपने प्लान पर। टेक्निकल पार्ट्स में और आपको बता दिया जाएगा अच्छे तरीके से कि कहां पर क्या जानने मिलेगा। अब कॉइन की दुनिया में जब आते हैं साथियों तो आपको 3 टाइप के कॉइन्स मिलेंगे, मिनेबल, प्रीमाइंस एंड मिंटिंग। मिनेबल यानी कि मतलब ऐसे टोकन जिन्हें माइनिंग के द्वारा बनते हैं। ठीक है, मतलब कैसे बनते हैं, कंप्यूटर माइनिंग मशीन नेटवर्क पर काम करते हैं, गणितीय समस्या हल करते हैं, बदले में नए टोकन्स बनाए जाते हैं। उदाहरण जैसे कि आपके बिटकॉइंस है, लाइट कॉइन्स है, डॉगजे कॉइन्स है ना? मान लो कि सोने की खान से सोना निकल रहा है ना, तो लोग मेहनत करके जो सोना निकालते हैं वो माइनिंग है ना, मीनिंग है। और निकला हुआ सोना मिनेबल टोकन है। ठीक, ठीक इसी तरह प्री माइंस टोकन्स की बात करते हैं तो ऐसे टोकन्स जो लॉन्च से पहले पूरे बनाकर अपने पास रख लिए जाते हैं और डेवलपर्स अपने हिसाब से उसको मार्केट में डिप्लॉय करते रहे। ये थोड़ा रिस्क होता है, जैसे कि उदाहरण में बीएनबी है, रिपल है, सोलाना है, ये प्री माइंस टोकन्स के कैटेगरी में आते हैं। मिंटिंग के टोकन की बात करते हैं, मतलब कि जब जरूरत पड़े तब नए टोकन्स बनाए जाते हैं। जरूरत पड़े यानी कि साथियों उसके मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग गवर्नेंस टोकन्स है। गवर्नेंस यानी कि इसमें जो भी चीजें नियम में आएगा या फिर मिनेबल करना होगा तो आपके वोटिंग के थ्रू यहाँ पर होता है। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से जरूरत पड़ गया तो टोकन्स रिलीज करते गए, ऐसा नहीं। जैसे कि हमारे इंडिया में भी अगर हमको नोट जारी करना है, तो सरकार को नोट जारी करना रहता है तो उसके पीछे में गोल्ड रिजर्व रखा जाता है, ये कंडीशन है ना? तो ठीक इसी तरह आपके हमारे वोटिंग के थ्रू वहां पर वो चीजें अप्लाई होती है। ठीक है साथियों, तो ये होते हैं मिंटिंग टोकन। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं साथियों। इनका मिशन क्या है ओरिजिन का? द मिशन ऑफ ओरिजिन
बिल्डिंग द वर्ल्ड नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट। कैसे बनने जा रहा है ये वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट? आइए इसको समझते हैं, है ना? साथियों, इसके की फीचर्स ये है बड़े कमाल के। कैसे? पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज, कोई ओनरशिप, कोई मालिक नहीं, है ना? ऑनर कंट्रोल फ्री सिस्टम। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऑलरेडी डले हुए हैं, जो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जब जब वो कंडीशन का फुलफिल होते जाएगा, वो ऑटो एग्जीक्यूट होते जाएगा, है ना? जैसे कि सेकंड फेज जब अवेक स्टार्ट होना था, उसके लिए 10 लाख की कम्युनिटी चाहिए थी। जैसे 10 लाख की कम्युनिटी कंप्लीट हुई, हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है? तो इसी तरीके से डेफी प्रोजेक्ट है, पूरी तरह से डेफी प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम है ये। इसको डाउ कम्युनिटी चलाती है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऐसा समूह जिसका कोई एक मालिक नहीं है और वो स्वयं चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग? मार्केट और आपके हमारे वोटिंग के थ्रू। नो केवाईसी रिक्वायरमेंट, कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी अपना आइडेंटिटी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं, कोई मोबाइल नंबर, कोई जीमेल आईडी देने की जरूरत नहीं। हम जब प्लान करने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि सर क्या क्या लगेगा, नंबर कौन सा, ये नंबर चलेगा, ये मोबाइल, ये मेल चलेगा? हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल नंबर चाहिए, ना मेल चाहिए, ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड। तो लोग बोलते हैं चलेगा कैसे, हैरान हो जाते हैं नई चीजों को देखकर, है ना? क्योंकि उनके लिए नई चीजें होते हैं। आज तक उनके सामने यही घटित हुआ है कि किसी भी चीज का स्टार्ट करने के लिए आज तक उन्होंने किया था, उसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता था, लेकिन आज कुछ नहीं लेना पड़ रहा है, तो लोग हैरान होना स्वाभाविक है। तो आपका हमारा ये फर्ज है उनको समझाना कि नहीं भाई, ये आज के दौर का इंटरनेट है, ये आज के दौर का सिस्टम है। इसमें आपका आइडेंटिटी आपके पास रहेगी, आपका जो डाटा है वो मेरे पास भेजना नहीं पड़ेगा। मैंने चैट जीपीटी से एक बार सवाल पूछा था कि आने वाले समय का संपत्ति हम किसको मान सकते हैं, मैं लोगों का। उन्होंने बताया व्यक्ति का डाटा सबसे बड़ा संपत्ति माना जा सकता है। ठीक है? सोचिए साथियों, आपका हमारा डाटा जो यहाँ पर कंपनी के पास है, वही उन लोगों को कमाने का मेन जरिया है। बताऊं कैसे? आप कंटिन्यू सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, आपका नेट ऑन होना चाहिए, कंटिन्यू एक टॉपिक पे बात कीजिए और टॉपिक से रिलेटेड आपको इतना वीडियोस आएगा नेक्स्ट डे से कि आपका सोशल मीडिया में जब अब क्यों लोग जब सोचते हैं ना कि टाइम पास करने के लिए मात्र चलो 10 मिनट के लिए मैं देख लेता हूँ, लेकिन वही 10 मिनट 1 घंटा में क्यों बदल जाता है? क्योंकि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहां पर वीडियो आते जाता है और समय पता नहीं चलता। तो इसी तरह से तो आपको ये वेब 2.0 कंट्रोल करके रखता है ना, ये सारी चीजें फ्री करता है ये वेब 3, यानी कि डिसेंट्रलाइज। ठीक है? नो केवाईसी, आपका डाटा किसी के पास नहीं रहता है। ठीक है? नो पैकेज सिस्टम, यहाँ पर कोई प्रकार का पैकेज सिस्टम नहीं है, आप अपने मन चाहे तरीके से आ सकते हैं। कोई अगर आपको बोलता है कि आप इसमें इतने पैसे से आएंगे, तो ये रॉन्ग है, यानी कि आपको गलत जानकारी दी गई है। आप अपने हिसाब से आ सकते हैं, अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है? डिपॉजिट की कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। और भी फीचर बात करते हैं, आपका जो फंड है कोई लॉक पीरियड पर नहीं है, आप कभी भी अपना फंड निकाल सकते हैं। आपने अभी मान लीजिए अपने ओरिजिन जो टोकन को खरीदा, हो सकता है 2 घंटे बाद, हो सकता है 5 मिनट, आपको इमरजेंसी आ गई, तो आप 5 मिनट बाद, आप 2 घंटे बाद, आप 2 दिन बाद, जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे आप अपना पैसा फोन पे में रखते हैं, जब चाहे निकालते हैं, जब चाहे रखते हैं, सेम उसी तरह आप अपने पैसे को डाल सकते हैं, जब चाहे और जब चाहे निकाल सकते हैं। बस आपको सीखना होगा। जैसे फोन पे स्टार्टिंग में आया तो लोग पैसा डालने से उसमें डरते थे, जो भी पैसे हमें उसमें डालने के लिए डरते थे, पेमेंट के लिए डरते थे, किसी और में चला जाए। कम से कम मैं बोलूंगा यूपीआई आने के 5 साल तक लोग क्या करते थे पता है? 1 रुपया पहले डाल के देखते थे, देख तो भाई किसके नहीं किस, है ना? तो वो आ गया, तो जो लोग उसको पेमेंट करते थे। आज क्या हो रहा है पता है? कितना हुआ, इतना हुआ, हाँ, एक टाइप से शूट से टाइप करते हैं और तुरंत भेज देते हैं। क्यों? वो बिलीव सिस्टम बन गया है। करते 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 आज हमारे डेली लाइफ में इतना यूजफुल हो चुका है कि हमको वो बिलीव हो गया है। ठीक है? तो आने वाले 10 सालों के बाद, 5 साल तो नहीं, लेकिन अपनी दुकान रखे, हमारे यहाँ यूपीआई नहीं चलता, हमारे यहाँ फोन पे नहीं चलता, सीना तान के बोलते थे। आज वो मार्केट से पूरा खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप और हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, है ना? जैसे बोलते हैं नोकिया हो गया, वो एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो पीछे रह गया।
ठीक है साथियों, आईफ़ोन क्यों हर साल नया वर्ज़न लॉन्च करता है? कि उसको पता है लोगों को नई चीज़ें चाहिए, नए अपडेट चाहिए। अगर वो खुद को अपडेट नहीं करे तो मार्केट से गायब। साथियों, कोई विथड्रॉल और कैपिटल या प्रॉफिट अपने प्रॉफिट, अपने मूलधन को, अपने फायदे को कभी भी निकाल सकते हैं। कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, जितना डालें उतना को निकाल सकते हैं, जितना फायदा बने उतना को निकाल सकते हैं, है ना? 100% कैपिटल योर फंड, आपका मूलधन आपके हाथ में है। वन कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन, यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। आप पूरी तरीके से आप अपने आज़ादी महसूस करते हैं। जब मैं सिस्टम में आया, अपने आप को बहुत ही अपने आप को फ्रीडम महसूस कर रहा था। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं क्यों ये नंबर 1 प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्यों ये नंबर 1 डेवी प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो साथियों, इसका डायग्राम, इसका रोड मैप, हर एक टोकन्स का, हर एक रियल क्रिप्टो का एक रोड मैप होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास नक्शा होता है पहुंचने के लिए। एक आपने लक्ष्य, एक टारगेट, एक डेस्टिनेशन चुना है, वहां पहुंचने के लिए आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, है ना? ओरिजिन के पास है फर्स्ट बेस ओरिजिन एल्गोरिदम्स। इसमें क्या होना था, नॉन स्टेबल कॉइन एलजीनेस को बनाना और बॉन्ड बेचकर जारी करना, क्रॉस चेन सिस्टम से जोड़ना, जो कि सारी चीजें हो चुकी हैं। बात करते हैं अवेक की, जो कि अगस्त में ही 2025 के अगस्त में ही ये स्टार्ट हो गया है। जैसे मैंने बताया 10 लाख की कम्युनिटी कंप्लीट हुई, ये तैयार हो गया, ये लॉन्च हो गया। इसमें क्या था, गुप्त स्टेबल कॉइन आना, जो क्या चुका है, लेन देन के लिए गोपनीयता को मजबूत करना, नया डिजिटल लोन सिस्टम शुरू करना, ठीक है। और इटरनल, यानी कि पूरी इटरनल में क्या होना है, लास्ट